डेली करंट क्विज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं डिक शूफ, मार्क रूटे, गीतानस नौसेदा, पीटर पेलेगिनी। और इस क्विज का सही आंसर है डिक शूफ। आइए अदर ऑप्शंस पर एक नज़र डाल लेते हैं। मार्क रूटे ये नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थे और इन्हें अब नाटो के नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है, इसलिए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इनकी जगह पर डिक शूफ नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। गीतानस नौसेदा लिथुआनिया कंट्री के नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। पीटर पेलेगिनी जो हैं ये भी स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। डेली करंट क्विज का अगला सवाल है, बिना ड्राइवर के ट्रेन वाली देश की पहली मेट्रो लाइन कौन सी बन गई है? इसका मतलब है ड्राइवरलेस मेट्रो कौन सी बन गई है? आपके ऑप्शन है कोलकाता मेट्रो, मेजेंटा लाइन, इंदौर मेट्रो, पुणे मेट्रो। और इस क्विज का सही आंसर है मेजेंटा लाइन। मेजेंटा लाइन नोएडा से दिल्ली के जनकपुरी तक चलती है और ये स्टार्ट हो चुकी है। इसका मतलब है इसमें 29 ट्रेन 29 ट्रेन बिना ड्राइवर के चल रही हैं। मतलब इसमें से एक कैमरा लगाया गया है और उस कैमरे के थ्रू ही पूरी लाइन को ऑपरेट किया जाता है। इन डेली करंट क्विज का अगला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई या 1 जुलाई। और इसको इसका सही आंसर है 3 जुलाई। आइए प्लास्टिक से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। तो प्लास्टिक बैग को बैन करने वाला पहला देश कौन सा था? तो वो था न्यूजीलैंड। और करंट से 2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हैं, वो भी देख लेते हैं। प्लास्टिक बैग से बना दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? भारत में प्लास्टिक बैग से बना दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? तो वो है जयपुर। और पुराना क्वेश्चन है कि पहला सैन्य स्टेशन कौन सा था? तो वो नारंगी सैन्य स्टेशन था जो असम गुवाहाटी में पड़ता था। क्विज़ अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए अपनी करंट की तैयारी को सबसे मजबूत बनाने के लिए। डेली करंट क्विज का अगला सवाल है, जुलाई 2024 में भारत और किस देश के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ? आपके ऑप्शन है सिंगापुर, मलेशिया, मंगोलिया, थाईलैंड। और इस क्विज का सही आंसर है मंगोलिया। इस एक्सरसाइज का आयोजन मेघालय में हुआ था। डेली करंट क्विज का अगला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रोजेक्ट नेक्सस का सदस्य कौन सा देश नहीं है? आपके ऑप्शन हैं लाओस, इंडिया, मलेशिया और थाईलैंड। इस क्विज का सही आंसर है लाओस। आइए प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। प्रोजेक्ट नेक्सस एक मनी ट्रांसफरिंग प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू आप इंडिया से अदर कंट्रीज़ में भी पैसे को यूपीआई के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकेंगे। तो जो प्रोजेक्ट नेक्सस है इसमें इसके जो सदस्य कंट्रीज़ हैं उनमें है इंडिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर। मतलब आप इन कंट्रीज़ में यूपीआई के थ्रू डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं जैसे आप इंडिया में करते हैं। आपको आई होप आपको प्रोजेक्ट नेक्सस समझ में आया होगा और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। डेली करंट क्विज का अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एयर इंडिया द्वारा कहां पर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित किया जाएगा? ये असंत नहीं है, सबसे बड़ा लिखना था, टाइपिंग एरर हो गया है। तो एयर इंडिया द्वारा कहां पर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित किया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं हैदराबाद, अमरावती, कोची, इंदौर। और इस क्विज का सही आंसर है अमरावती। एक कन्फ्यूज़न की बात है कि अमरावती आंध्र प्रदेश में भी है, लेकिन ये जो फ्लाइंग स्कूल स्थापित किया जा रहा है ये महाराष्ट्र के अमरावती में किया जा रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये महाराष्ट्र के अमरावती में स्थापित किया जा रहा है ये फ्लाइंग स्कूल। आइए एयर इंडिया के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इसकी स्थापना 1932 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थित है। डेली करंट क्विज का अगला सवाल है, अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और इस क्विज का सही आंसर है फर्स्ट। इंडिया को टोटल 8 मेडल्स मिले थे जिसमें 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज थे। अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन जॉर्डन के अम्मान सिटी में हुआ था।
इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। डेली करंट क्विज का अगला सवाल है, हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? आपके ऑप्शंस हैं रियान पराग, नीतीश कुमार रेड्डी, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस क्विज का सही आंसर है उपर्युक्त दोनों, यानी कि रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी दोनों को प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नीतीश कुमार और रियान पराग इंडियन क्रिकेटर्स हैं। डेली करंट क्विज का अगला सवाल है, हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है? मतलब जो लक्ष्य रखा गया तो उसे हासिल नहीं कर पाया तो इसे आगे बढ़ा दिया गया है। आपके ऑप्शन है मार्च 2028, मार्च 2027, मार्च 2026, मार्च 2025। इस क्विज का आंसर मार्च 2025 है। स्मार्ट सिटी मिशन की जो शुरुआत है वो 2015 में हुई थी। इसमें 100 सिटीज़ को स्मार्ट सिटीज़ में बनाना था। अब इस लक्ष्य को 2025 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। डेली करंट क्विज का अगला सवाल, हाल ही में किसे डिप्टी एनएसए नियुक्त किया गया? डिप्टी एनएसए यानी कि डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। आपके ऑप्शन है पवन कुमार, टीवी रविंद्र चंद्रन, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। और इस क्विज का सही आंसर है उपर्युक्त दोनों, यानी कि पवन कुमार और टीवी रविंद्र चंद्रन को डिप्टी एनएसए नियुक्त किया गया है हाल ही में। और इसमें एक पहले से भी डिप्टी एनएसए है, उनका नाम है पंकज कुमार सिंह। और एनएसए जो हैं भारत के, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल जी।